गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय रहेगा द लीग ऑफ नेशन, जिसे हम राष्ट्र संघ के नाम से भी जाना जाते हैं। बेसिकली इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 10 जनवरी 1920 को यह संगठन अस्तित्व में आया। लेकिन जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि 1919 से लेकर 1939 जो मैंने लिखा हुआ है, तो हम ये देख सकते हैं कि 1919 से और 1939 तक विश्व में यह अपनी सेवाएं देता रहा। तो 1919 में अगर हम देखते हैं तो लीग ऑफ नेशंस की नींव निर्धारित की गई थी, लेकिन अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1920 में इसकी स्थापना की जाती है। तो चलो आगे देख लेते हैं इसमें। राष्ट्र संघ का जन्म बेसिकली प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। जैसा हम सबको पता है 1914 से लेकर 1918 हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है। तो इस युद्ध के बहुत ज़्यादा भयंकर परिणाम निकले। मानवता को बहुत ज़्यादा विनाश का सामना करना पड़ा। संपूर्ण विश्व इस विनाश से भयभीत होकर रह गया और विश्व के नेता यह सोचने पर विवश हो गए कि यदि मानवता को युद्धों से बचा के रखना है, विश्व के अंदर सहयोग स्थापित करना है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अस्तित्व होना अनिवार्य है। तो विश्व के कई नेताओं के प्रयासों के फलस्वरूप इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अस्तित्व हुआ और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य युद्धों को रोकना, परस्पर विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना आदि रखा गया। इस संगठन को बनाने से पहले जैसे कि हमने बताया कि 1920 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसको बनाने के प्रयास पहले से ही आरंभ हो चुके थे। जैसे हम बात करें 1915 के आसपास इसको बनाने का कार्य शुरू हो चुका था। लगभग विश्व के नेताओं ने सोचना शुरू कर दिया था, हम कह सकते हैं बेसिकली। तो उसका ना कुछ वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप सबको समझना वो ज़रूरी है मुझे लगता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि युद्ध कालीन के प्रयास यानी युद्ध के समय जो प्रयास किए गए वो क्या थे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इसके भयंकर परिणाम विश्व के सामने आए। ये क्या हो गया? तो भयंकर परिणाम विश्व के सामने आए, ठीक है। तो उस विश्व के भयंकर परिणामों से विश्व को बचाने के लिए अनुभव किया गया कि युद्धों को बंद करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना अनिवार्य है। तो विश्व युद्ध को प्रथम 2 ही वर्षों में अमेरिका ने कई तरह की संस्थाएं स्थापित की, जिनमें से प्रमुख थी जैसे कि अमेरिकन लीग ऑफ लिमिटेड आर्मामेंट है। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिकन लीग अगेंस्ट मिलिट्रिज्म है, एंड वुमेन पीस पार्टी है, एंड लीग ऑफ इन्फोर्स पीस है। इसी प्रकार से कुछ सम्मेलन है जो आयोजित किए गए थे, जैसे कि ये फेमस सम्मेलन हमारा आता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन। लीग ऑफ इन्फोर्स पीस के लीडरशिप में उसके नेतृत्व में 1915 में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया। इसमें बेसिकली 4 प्रकार के 4 सूत्रीय कार्यक्रमों को निश्चित किया गया, जैसे कि आक्रमणकारियों पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाए और उन पर सैनिक कार्यवाही की जाए, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कोडिफिकेशन किया जाए, उनका संहिताकरण किया जाए। इसके लिए सम्मेलनों का आयोजित किया गया और राजनीतिक विवादों की जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई, एक इंटरनेशनल काउंसिल की स्थापना की गई, और वैधानिक विषयों के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किया गया। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखते हैं तो वॉशिंगटन सम्मेलन जो कि 1916 में हुआ था, इसमें भी कुछ लगभग 4 सूत्रीय कार्यक्रमों को दिया गया था। विल्सन के द्वारा यह अपने विचारों की अभिव्यक्ति इसमें की गई थी। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखते हैं तो राष्ट्रपति विल्सन ने अपने कुछ सुझाव दिए थे 1918 में, जिसे कि 14 सूत्रीय कार्यक्रम के नाम से हम जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं 1918 में अमेरिकन राष्ट्रपति ने कुछ योजनाएं प्रस्तुत की जैसे कि फिलिमोर रिपोर्ट्स है, कर्नल हाउस की योजना है ना। जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उन सब की एकता के लिए, अखंडता के लिए, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आश्वासन प्रस्तुत किया गया। और लास्ट में अगर हम देखते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन किया गया 1919 के जनवरी महीने में। पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित प्रकार से जो थी योजनाएं प्रस्तुत की गई, जैसे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया। कर्नल हाउस की योजना जैसे हम पहले बात कर चुके हैं अभी, है ना। जुलाई 1918 के आसपास में अमेरिकन राष्ट्रपति विल्सन ने कुछ सुझाव दिए। अमेरिकन राष्ट्रपति 10 जनवरी 1919 को प्रारूप निश्चित किया गया। तो इन सब से मिलाकर एक संयुक्त प्रारूप तैयार किया गया, जिसे 3 जनवरी 1919 को प्रस्तुत किया गया।
इस विचार करने के लिए आयोग की स्थापना की गई, जिसने तत्काल इस पर अपना कार्य किया और विचार प्रस्तुत किया। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उस समय अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। इस आयोग ने 14 फरवरी 1919 को राष्ट्र संघ के प्रारूप का अंतिम रूप दिया। तो आगे हम देखते हैं कि 28 अप्रैल 1919 को इस प्रारूप में कुछ सामान्य संशोधन किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। और 28 जून 1919 को वर्साई संधि के प्रारूप में राष्ट्र संघ की संविदा पर इसके जो संविदा था उस पर सभी देशों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए और अपनी स्वीकृति इसको प्रदान की। तो राष्ट्र संघ की जो संविदा की हम बात करते हैं, प्रसंविदा भी कह देते हैं इसको, तो 10 जनवरी 1920 को लागू हुआ, क्योंकि इसी तिथि को वर्साई की संधि कार्यान्वित की गई थी।